महाराज की आ राशि। पूरा नहीं पढ़ूंगा, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक राजा की स्तुति एक भाट नहीं कर रहा है, एक अत्यंत श्रेष्ठ सत्पुरुष कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो राजा नहीं है। यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत, जानता राजा। संपूर्ण शिवाजी महाराज के जीवन में देखो नैतिकता की पराकाष्ठा क्या होती है। आपको कहीं पर भी देखना हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर देखिए, नैतिकता की पराकाष्ठा। जहां जहां यवनों का आक्रमण हुआ, म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, वहां एक भी घर सुरक्षित नहीं रहा, एक भी महिला सुरक्षित नहीं रही। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में उनके स्वयं के द्वारा और उनकी इतनी बड़ी सेना के एक भी सैनिक के द्वारा कभी कोई अत्याचार हुआ, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, एक भी। चारित्रिक बात छोड़ दीजिए, किसी एक किसान से किसी सैनिक ने कुछ तो भी मुफ्त में ले लिया, ऐसा भी उदाहरण नहीं है। शिवाजी महाराज की आज्ञाएं थी। पुण्यवंत, कीर्तिवंत, जानता राजा। फिर क्या कहते हैं? आचारशील, विचारशील, दानशील, धर्मशील। ये शब्द न मराठी है न हिंदी है, ये संस्कृत शब्द है, आप सीधे समझ जाएंगे। आचारशील, विचारशील, दानशील, धर्मशील, सर्वज्ञपणे सुशील, सकला ठाई। ये उनके शील का वर्णन है, चरित्र का वर्णन है, उनका अतीव सुंदर वर्णन। पढ़ते पढ़ते एक ही शब्द याद आता है, पुण्य श्लोक राजर्षि। देखो, श्रीमद् भागवत का श्रवण अथवा अध्ययन आपने किया होगा। भगवान सुखदेव जी महाराज विरक्तों के शिरोमणि हैं, लेकिन वे परीक्षित की ओर देख करके जब बात करते हैं तो राजर्षि सत्तम, एक होता है राजा, एक होता है ऋषि, एक होता है राजर्षि। और यहां पर वर्णन आया है, संबोधन आया है सुखदेव जी महाराज के मुख का, राजर्षि सत्तम, राजर्षियों में भी सर्वश्रेष्ठ। सिंहासन पर बैठा इसलिए राजा है, लेकिन जिसका अंतरंग जीवन ऋषि के समान है। छत्रपति शिवाजी महाराज राजर्षि है, और इसीलिए एक विरक्त महासाधु ने उनका इस प्रकार का वर्णन किया है। और यही बात हम लोगों को प्रमाणभूत हो जाती है जब सद्गुरु रूप समर्थ रामदास स्वामी महाराज, जो स्वयं इतने कर्तृत्व संपन्न महात्मा हैं, वे शिवाजी महाराज का वर्णन इस प्रकार से करते हैं तो सर्वथा यह धर्म के व्यासपीठ के ऊपर से कहे जाने वाली कथा है। और इसीलिए इस कथा का जब वर्णन किया गया तो सीधे सीधे इस कथा में हमें उपलब्ध क्या होता है, इसका प्रतिपादन कवि ने किया। कैसा है यह चरित्र शिवाजी का? चरितम शिवराजस्य विजय श्री विराजितम। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में विजय प्राप्त करके दिखाई। सोचा अनेक लोगों ने होगा, विजयी होने तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ध्येय निष्ठा को लेकर के वे विजय श्री तक पहुंच गए।
वीराद्भुत रसम पुण्यम। इस कथा का मूल रस कौन सा है? वीर रस और अद्भुत रस। रामायणमिवा परम सर्वमंगल मांगल्यम शिवम सर्वार्थ साधकम सर्वाश्चर्यमयम दिव्यम अगाधम विश्वतो मुखम सद्धर्मनिष्ठ कामार्थम दुर्दास्योन्मोक्ष साधनम विधानम पुरुषार्थानां निदानम शक्ति संपदाम। जिसको जिसको जीवन में पुरुषार्थ करना है, कोई महान कार्य सिद्ध करना है, उसको प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यह सर्वोत्तम ग्रंथ है। राष्ट्र स्वातंत्र निष्ठानाम देशभक्तिमयात्मनाम दुर्दास्तीर्थ सत्वानाम संजीवन रसायनम। भीषण संकट में पड़ने के पश्चात आदमी कहीं से जब प्रकाश नहीं पाता है तो उसको आशा की किरण कहीं से मिलनी चाहिए। दास्य की श्रृंखला में पड़े हुए राष्ट्र के लिए प्रेरणा की शलाका, प्रेरणा की ज्योति छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन रहा। आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात देश के लिए कार्य करने वाले हर वीर के सामने उनका जीवन था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने शिवाजी महाराज का जीवन था। लोकमान्य तिलक जी के सामने शिवाजी महाराज का जीवन था। रामकृष्णार्जुनादीनाम विभूतीनाम महौजसाम यद्यदूर्जस्वलम किंचित तत्सर्वमिह पिंडितम। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आदि सब में जो कुछ रहा वो सब कुछ यहां पर एकत्रित आपको मिलेगा। उन छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा को आज हम देखना आरंभ कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष प्रसंग को लेकर के आरंभ कर रहे हैं और वो प्रसंग है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्धापन दिन। आगामी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को सिंहासन पर बैठ करके 350 वर्ष पूर्ण हो गए। किसी राजा के राज्याभिषेक का यह वर्णन नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था। सच्ची बात बताऊं आपको, मैं मेरी एक निजी बात आपको बतलाना चाहता हूं। हम छात्र के रूप में पढ़ रहे थे थाने में, तत्वज्ञान विद्यापीठ में, एक आश्रम में, और एक बाद एक परिसंवाद था। भारत के इतिहास का सबसे सर्वोत्तम सुवर्ण क्षण कौन है? भारतीय इतिहास का सुवर्ण क्षण कौन सा? अब जब ये विषय था तो मुझे उसका विचार करना पड़ा, और पूरा विचार करने के पश्चात मैंने जो भाषण किया था, संस्कृत में लिखा हुआ वो भाषण मेरे पास अभी भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यह संपूर्ण भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम सुवर्ण क्षण है, ऐसा मैंने कहा था। हजारों वर्षों के इतिहास में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को ही सुवर्ण क्षण क्यों कहा जाए, इसको समझने की आवश्यकता है। उसके पहले एक बात और बतला देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के पश्चात दूसरा सुवर्ण क्षण कोई है तो वह 22 जनवरी को अयोध्या जी में रामलला की स्थापना। यह हमारे इतिहास का द्वितीय सुवर्ण क्षण है। इसके पीछे कारणों की परंपरा है।
अभी तो शिवाजी महाराज का चिंतन करना है। तो जरा देखते हैं उनके सिंहासन पर बैठने में क्या विशेषता थी, क्यों उनको सिंहासन पर बैठाया गया। बात ऐसी थी, आयु के 15वें वर्ष में छत्रपति ने भगवान शिव जी के सामने प्रतिज्ञा की, हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, और उसके पश्चात अनेक प्रकार की आपदाओं को संघर्ष करते हुए, शत्रुओं से घिरे रहने पर भी युद्ध नीति का आश्रय लेकर के उनको परास्त करते हुए उन्होंने एक दो नहीं, लगभग 350 किलो का आधिपत्य निर्माण किया। साधारण बात नहीं थी। चारों ओर घना अंधकार था, चारों ओर शत्रु ही शत्रु खड़े थे, और बाहर के शत्रु थे, घर के भी अनेक शत्रु थे। इसमें उन्होंने इस विजय को प्राप्त किया। वो पहला राजा था भारत का जिसने स्वयं सागर की ओर ध्यान दिया और सागर में भी अपने आरमार को स्थापित किया। ऐसी अनेक बातें हैं। इतना सब होने पर भी उनके कोई सिंहासन नहीं था, वे कहीं के राजा कहलाते नहीं थे। इस बात का दुख एक अत्यंत महान पंडित को हुआ। उस पंडित का नाम, काशी के वे पंडित जिनका नाम गागा भट्ट ऐसा रहा। अस्ति वाराणसी नाम स्वर्ण नदी तट संस्थिता, पुरी पुण्यमयी साक्षात विश्वेश्वर निवास भू। काशी के महान पंडित गागा भट्ट महाराज, जो विद्वानों के शिरोमणि रहे, उनके मन में विचार आया, काशी की ओर जाने वाले यात्रियों के मुख से वे सुनते थे कि दक्षिण में कोई ऐसा राजा हुआ है, ऐसा एक योद्धा खड़ा हुआ है जिसने इतना महान कार्य किया है। अरे आसपास की सारी वार्ताएं तो इसी प्रकार की थी कि रोज मंदिर तोड़े जाते थे, गौवें सड़क पर कटती थी, एक भी महिला सुरक्षित नहीं थी। और ऐसी स्थिति में हिंदुत्व का अभिमानी, धर्म की रक्षा करने वाला कोई एक ऐसा योद्धा दक्षिण में महाराष्ट्र में खड़ा हुआ। इस वार्ता को जब पंडित गागा भट्ट ने सुना तो गागा भट्ट स्वयं काशी से चल करके महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में आते आते उन्होंने अनेक बातों की और जानकारी ली। शिवाजी महाराज के शौर्य के बारे में तो उनको पता था, उनके व्यक्तिगत आचरण के बारे में जानकारी ली, उनके कार्यकलापों के बारे में जानकारी ली। और एक दिन इस महान पंडित ने कहा, मुझे शिवाजी से मिलना है। छत्रपति ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, प्रणाम किया। काशी से आए हुए महान पंडित है तो पूजनीय तो है ही। छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हैं। उस समय वे छत्रपति नहीं है, वीर शिवाजी है। माता जिजाबाई बैठी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रथम गुरु भगवती जिजा माता है। उनकी महानता को तो हमें अभी जानना है, लेकिन
आशीर्वाद देने के पश्चात पंडित गागा भट्ट ने बोलना आरंभ किया। पंडित गागा भट्ट ने क्या कहा इतना सुन लो। अथ प्रदोष कर्मांते शिवम प्रणतमस्तकम सृष्ट्वा मूर्निस भूदेवो भावम प्रोवाच हृदगतम। हृदय के सारे भाव महान पंडित गागा भट्ट ने प्रकट कर दिए। शिवराज पुराणानि सेतिहासान्यनेकदा आलोडितानि सर्वाणि मया ज्ञान पिपासुना। शिवाजी, मैं काशी से आया हूं, सारे पुराणों को मैंने पढ़ा है, महाभारत आदि इतिहासों का मैंने अध्ययन किया है, वैदिक कर्मकांड में मैं अत्यंत प्रवीण हूं। हमारी परंपरा में जो महान वीर हुए उनके जीवनों को मैंने जाना है। इतिहास के सारे इन वीरों में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण सबके ऊपर है। तेषु श्री रामचंद्रस्य लोककंटक विद्विषः तथा श्री कृष्णस्य चंद्रस्य चरित्रम शेखरायते। संपूर्ण भारतीय संस्कृति के सार को निकाला जाए तो वो दो शब्दों में आता है, राम और कृष्ण। गागा भट्ट कहते हैं, शिवाजी, लोकोत्तरत्वं यत्किंचित गुणानां तत्र दृश्यते सत्यं ब्रवीमि तन्न्यूनं त्वयि साक्षाद् विलोक्यते। सुनो शिवाजी, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों में जो सारे सद्गुण मैं देखता हूं, उन सभी के सभी सद्गुणों का संगम मैं तुम्हारे जीवन में देख रहा हूं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के सारे सद्गुणों का संगम मैं तुम्हारे जीवन में देख रहा हूं। इस प्रकार का वाक्य गागा भट्ट के द्वारा कहा जाना साधारण बात नहीं थी। अल्पिष्ट सैन्य को उन्होंने कारण दिए, तुम्हारे पास सेना कितनी है? अरे थोड़ी सी सेना को लेकर के तुमने चारों ओर फैले हुए इन पापियों का मान मर्दन करके अपने राज्य को स्थापित किया। शत्रु सेनार्यस्तम नितराम मलिनीकृतः धर्मध्वजस्य काषायस्तद्वीर्येणोज्ज्वलीकृतः। अपने पराक्रम से तुमने भगवा ध्वज का सम्मान बढ़ाया। शिवाजी, म्लेच्छाधमैर्ध्वंसितानि मंदिराणि सहस्रशः देवद्रोह पराहत्तोत्थापितानि पुनस्त्वया। पापियों के द्वारा तोड़ दिए गए मंदिरों को तुमने पुनः बनाया, खड़ा कर दिया। पतिव्रतानां पावित्र्यम, पतिव्रताओं की पवित्रता की रक्षा करने में तुम अग्रगण्य हो। साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश, यह जो अवतार का कार्य होता है वो तुम्हारे जीवन में हमें देखने मिलता है। भगवान में तुम्हारा अगाध विश्वास है। एक बात ध्यान रखना मित्रों, युद्ध में जाते समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साथ पूजा का शिवलिंग लेकर के जाने को कभी भूले नहीं, और एक भी दिन उनके जीवन में ऐसा नहीं गया कि उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं की। एक भी दिन नहीं गया। और उनके द्वारा पूजित वह स्फटिक का शिवलिंग आज भी सातारा में उनके घराने में सुरक्षित है।